नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तीन बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जिसको लेकर अभी अभी नए नोटिस जारी किए गए हैं। तीनों के बारे में रियल ऑथेंटिक जानकारी हम कवर करेंगे। उससे पहले जिन छात्रों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। साथ ही वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आप सभी को जानकारी देने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है अभी अभी 7,411 पदों पर नई भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी कर दिया गया है। आवेदन से लेकर शैक्षिक योग्यता, चयन प्रक्रिया या फिर वेतन की अगर बात की जाए तो पूरी जानकारी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से ही दी जाएगी। तो चलिए सबसे पहले बढ़ते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ, जो कि आप सभी के सामने है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। अगर बात की जाए ऑनलाइन आवेदन शुरू करने की तारीख के बारे में, तो 26/6/2023 से आप सभी के ऑनलाइन आवेदन देखने के लिए मिलेंगे। अगर बात की जाए अंतिम तारीख के बारे में, तो 10/7/2023 आपको देखने के लिए मिलती है। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने की जो तारीख होगी वो भी 26/6/2023 से देखने के लिए मिलेगी, और ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने की जो अंतिम तारीख होगी वो 15/7/2023 देखने के लिए मिलने वाली है। अगर बात की जाए परीक्षा की तारीख के बारे में, तो इसकी परीक्षा 12/8/2023 यानी कि 12 अगस्त 2023 को देखने के लिए मिलेगी, जिसको लेकर विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए परीक्षा के बारे में पूरी जानकारी को लेकर, तो यहाँ नीचे बताया गया है कि किस तारीख को आपकी परीक्षा कितनी पालियों में देखने के लिए मिलेगी। जैसा कि आप सभी यहाँ से समय देख सकते हैं, रिपोर्टिंग टाइम देख सकते हैं, और इसके अलावा परीक्षा में बैठने के लिए कितना समय आप सभी को मिलेगा, वो सारी चीज़ें। इसको लेकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, मतलब कि विज्ञापन जारी कर दिया है। पदों की संख्या की अगर बात की जाए तो 7,400 यहाँ पे पद आपको देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा अगर इसमें आवेदन की बात की जाए तो सभी राज्यों के अभ्यर्थी इस भर्ती के अंदर पूरे तरीके से आवेदन कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपके मन में अभी सवाल होगा कि इस भर्तियों के लिए अगर बात की जाए कौन कौन से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो आवेदन करेंगे और कहाँ से इस भर्ती का विज्ञापन निकाला गया है। तो उसकी जानकारी आपको यहाँ से देखने के लिए मिल जाती है कि सीधी भर्ती के लिए जो आपसे फीस ली जाएगी 500 रुपये होगी। इसके अलावा अन्य जातियों के लिए 250 रुपये फीस देखने के लिए मिलेगी, और जो केवल मध्य प्रदेश के अभ्यर्थी होंगे उन्हीं को आरक्षण में छूट मिलेगी। बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों को आरक्षण में छूट नहीं मिलेगी। यानी कि इस भर्ती का जो विज्ञापन जारी किया गया है वो मध्य प्रदेश के माध्यम से पुलिस मुख्यालय गृह विभाग मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत आने वाली आरक्षक संवर्ग को लेकर, मतलब कि पुलिस कांस्टेबल के संबंध में यहाँ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके अंदर 7,400 से ज़्यादा पद हैं। आप चाहें तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए MPPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप सभी इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पूरी जानकारी पढ़ सकते हैं। फिलहाल ये बात हो जाती है कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के माध्यम से निकाले गए नई पुलिस कांस्टेबल भर्ती के विज्ञापन के बारे में। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी में खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती के विज्ञापन को लेकर, जिसके संबंध में एक अच्छी और बड़ी अपडेट देखने के लिए मिली है, जो कि आप सभी के पदों की संख्या के बारे में है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती को लेकर जब विज्ञापन निकाला जाता है तो पदों की संख्या बहुत ज़्यादा कम रहती है। पिछली बार ये भर्ती 309 पदों पर देखने के लिए मिली थी और 5.5 लाख से ज़्यादा छात्रों ने आवेदन किए थे, और 2019 के अंदर ये भर्ती निकाली गई थी। 4 साल बाद ये भर्ती का विज्ञापन दोबारा आप सभी के सामने है, और इसके अंदर पदों की संख्या पिछली बार की भर्ती के मुकाबले तो कम होगी, लेकिन अच्छी बात यह है कि पदों की संख्या बढ़ी है। कैसे, चलिए मैं समझाता हूँ। हाल ही में खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर रिक्त पदों से संबंधित ब्यौरा मांगा गया था। शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश प्रयागराज के माध्यम से एक नोटिस जारी करते हुए प्रदेश के अंदर तमाम उन खंड शिक्षा अधिकारियों के बारे में जानकारी मांगी गई थी कि प्रदेश में कितने खंड शिक्षा अधिकारी कार्यरत हैं, सेवानिवृत्त हुए, या फिर इसके अलावा स्थानांतरण के माध्यम से खाली होने वाले पदों की जानकारी शिक्षा निदेशालय को भेजी जाए। क्योंकि खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर जब UPPSC के पास अध्याचन पहुंचा था तो उसके अंदर एक समस्या ये थी कि खंड शिक्षा अधिकारी के जो पद थे वो आरक्षणवार सही तरीके से नहीं भेजे गए थे, जिसके चलते उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसका विज्ञापन नहीं निकाला था। अब जब शिक्षा निदेशक के माध्यम से रिक्त पदों का डाटा मांगा गया था तो उसके बारे में जानकारी दी गई थी कि इस वाली ईमेल आईडी पर पूरा का पूरा डाटा भेज दिया जाए खंड शिक्षा अधिकारी के बारे में। और जानकारी देखने के लिए मिली है बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से कि खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर रिक्त पदों का डाटा मिल चुका है, साथ ही साथ पूरे तरीके से वेरीफाई भी कर लिया गया है और बहुत जल्द उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भी भेजा जाएगा।
जानकारी देखने के लिए मिली है कि इस बार जो खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर रिक्त पदों का डाटा मिला है उसमें थोड़ा बदलाव भी हुआ है, क्योंकि पहले चीज़ें आरक्षणवार क्लियर नहीं की गई थी, जिसके चलते उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से उसको वापस भेज दिया गया था। लेकिन इस बार खंड शिक्षा अधिकारी के पदों को लेकर जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूं कि लगभग आप सभी के सामने 150 के आसपास पद देखने के लिए मिलेंगे खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती के विज्ञापन को लेकर। इसका विज्ञापन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से जारी किया जाएगा। इसमें नई शिक्षा सेवा आयोग को लेकर कोई संशय नहीं होगा। अगर बात की जाए कि खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन कब तक जारी किया जाएगा, तो इसके बारे में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर डिपेंड करेगा। जैसे ही बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से रिक्त पदों का डाटा भेजा जाता है अध्याचन के रूप में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को, उसके बाद में यूपीपीएससी के माध्यम से 1 या 1.5 महीने के अंदर अंदर खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर खुशखबरी आपको मिल सकती है। लेकिन देखना यह होगा कि खंड शिक्षा अधिकारी के अंदर पदों की संख्या और कितनी होगी। अभी तक जो अधिकारियों से जानकारी मिली है वो यही है कि 150 के आसपास प्रदेश में खंड शिक्षा अधिकारियों के पद खाली हैं और इन्हीं पदों पर भर्ती के लिए अध्याचन मांग लिए गए हैं और साथ ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजने की तैयारियां भी हैं। तो आप लोग भी अगर चाहते हैं खंड शिक्षा अधिकारी में एक सीट लेना तो अपनी तैयारी करते रहें। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर परीक्षा तारीखों के बारे में घोषणा के संबंध में। इसके अलावा सुपर टीईटी एग्जाम डेट को लेकर जिसके बारे में ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहां से जारी कर दी गई है, जिसको आप सभी देख सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को यहां पर देखने के लिए मिलेगा। अगर बात की जाए बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से आवश्यक सूचना जारी करते हुए विज्ञापन संख्या 26/2023 शिक्षा विभाग में बिहार के अंतर्गत विद्यालयों में अध्यापक पदों पर नियुक्ति की अनुशंसा के लिए लिखित परीक्षा की संभावित तारीख 24/8/2023, 25/8/2023, इसके अलावा 26/8/2023, साथ ही साथ 27/8/2023 है। परीक्षा संबंधित विस्तृत कार्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर बाद में प्रदर्शित कर दिया जाएगा कि किस विषय की कब परीक्षा देखने के लिए मिलेगी, कितने बजे से होगी और भी बहुत सारी जानकारी। फिलहाल बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से होने वाली शिक्षक भर्ती प्राइमरी, इसके अलावा जो भी यहाँ पर टीजीटी पीजीटी की हैं, उन सभी की परीक्षा की तारीखें घोषित कर दी गई हैं और इनकी जो परीक्षा है वो अगस्त में देखने के लिए मिलेगी, 24 अगस्त से लेकर 27 अगस्त 2023 तक। जैसा कि आप जानते हैं कि भर्ती को लेकर यहाँ जो विज्ञापन जारी किया गया है उसमें बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका भी दाखिल कर दी गई है, लेकिन अभी तक उस याचिका पर पहली सुनवाई नहीं हुई है। जब तक पहली सुनवाई नहीं हो जाती तब तक उत्तर प्रदेश या फिर अन्य राज्यों के अभ्यर्थी बिहार की प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आवेदन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां बिहार का डोमिसाइल मांगा गया है। और मेरे पास दोनों तरह के अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार के भी हैं, इसलिए मैं तमाम भर्तियों के बारे में जानकारी देता रहता हूं। बाकी अब देखना ये होगा कि कोर्ट इसके संबंध में क्या आदेश देती है। ये थी दोस्तों अभी की लेटेस्ट अपडेट। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।